बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज हम इंशाल्लाह अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर के सिलेबस का सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे इसका फर्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन नंबर, इसके अलावा न्यूक्लियन नंबर, और इनसे हम आइडेंटिटी कैसे करते हैं एक एलिमेंट की। ठीक है, हम देखेंगे आज एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, प्रोटॉन नंबर क्या होते हैं, या फिर न्यूक्लियन नंबर क्या है, इनका आपस में लिंक क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई वैल्यूज दे दी जाए तो आप एलिमेंट कैसे बताएंगे, अगर आप कोई एलिमेंट दे दें तो फिर आप एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर या न्यूक्लियन नंबर आप कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आ सकता है, मे बी इस तरह करके कोई लिखा हो। ठीक है, एटम या एलिमेंट लिखा हो, आप उसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, न्यूक्लियन नंबर कुछ भी जो है ना वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 1930 में मूजले जो साइंटिस्ट था ना, उसने पहले ऑब्जर्व किया कि जब हम कैथोड रेज को बम्बार्ड करें, मतलब इसकी बौछार करें, कोई एलिमेंट रखें, हम कोई भी ये एलिमेंट रखा और हम कैथोड रेज इसके ऊपर मारें, ठीक है, कैथोड रेज, तो फिर इससे एक्स रेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं स्टूडेंट्स? एक्स रेज निकलती हैं। और हर एलिमेंट के लिए एक्स रेज की एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ही तरह का एलिमेंट और सेम टाइप ऑफ कैथोड रेज बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम इसकी बम्बार्डमेंट करें तो एलिमेंट चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अदरवाइज एक ही तरह के मुख्तलिफ एलिमेंट रखें ना, मतलब एलिमेंट्स वही हैं तो आप चेंज करके भी रखें लेकिन एलिमेंट वही है, मतलब मुख्तलिफ सैंपल हैं। लेट्स सपोज ऑक्सीजन के मुख्तलिफ सैंपल हैं, लेकिन क्योंकि सारे ऑक्सीजन है तो सेम तरह की एक्स रेज उसमें से निकलेंगी, ये उसने ऑब्जर्व किया। तो उसने फिर एक रिलेशन दिया कि इन एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट भी उस तरह ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, कि अगर लेट्स सपोज एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लेकिन स्क्वायर रूट बढ़ रहा है, उसको क्या बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट लेने के बाद वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो उसने फिर ये कंक्लूड किया कि ये जो एटॉमिक नंबर है इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट जेड से। एटॉमिक नंबर को हम कैसे लिखेंगे? जेड से। ये एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब ये उसको डिफाइन कर सकता है। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ होगा और मुख्तलिफ एटॉमिक नंबर होने की वजह से हर एलिमेंट में कैथोड रेज के बम्बार्डमेंट से जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, डिफरेंट। तो उसने कहा जी एटम्स को हम एटॉमिक नंबर की बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको पता है ना कि हर चीज, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं ये सबके अलग है, इसी तरह हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, अलग है। एक ही तरह के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होगा, जैसे ऑक्सीजन है, चाहे वो जितने मर्जी ऑक्सीजन हो, ठीक है, जहां मर्जी से ऑक्सीजन ले उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। ओके, इस एटॉमिक नंबर को ही जेड और इसी को ही उसने टर्म किया प्रोटॉन नंबर। इसको हम कैसे लिखते हैं? एटॉमिक नंबर को हम जेड से और प्रोटॉन नंबर से। ठीक है, तो जहां पे भी केमिस्ट्री में जेड लिखा होगा इसका मतलब एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन नंबर। अब प्रोटॉन नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है? न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद। ठीक है, प्रोटॉन नंबर्स की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी नहीं। प्रोटॉन नंबर बेसिकली क्या है? जेड क्या है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, प्रोटॉन की तादाद। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ ये एक ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन बना लेना, इसके ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये सिंपल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, ड्यूटियम और ट्रीटियम की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, वो इसके आइसोटोप्स हैं। ओके, अच्छा, क्या बात की मैंने अभी तक कि सिर्फ जो एटॉमिक नंबर होता है ये हर एटम का अलग होता है, हर एलिमेंट का अलग होता है। और एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं और इसको हम जेड से लिखते हैं। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। फिर एक बात की कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर आपको किसी चीज, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो आप आसानी के साथ उसका क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे यहाँ पे छोटा करके लिख देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर जेड। ठीक है, और जेड हम कहाँ लिखते हैं? लेट्स सपोज ये एक एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक नंबर हम यहाँ लिखेंगे, जेड छोटा सा लिखा होगा। ठीक है, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 6, ठीक है, इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 6।
न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है तो 6 ही क्या होंगे, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये याद रखिएगा। हम इसको कहां लिखते हैं, यहाँ पे छोटा सा ऐसे Z। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट चीज आ गई न्यूक्लियॉन नंबर। इसी को हम मैस नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक मैस भी कहते हैं, कुछ कुछ इसको मैस नंबर भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन नंबर, न्यूक्लियॉन बताता है कि न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले और कोई भी एटम है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दो चीजें होती है। क्या होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीजें होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर हम सिर्फ प्रोटॉन कहेंगे तो वो एटॉमिक नंबर, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दोनों को ऐड करें तो ये किसके इक्वल होगा, उस चीज के न्यूक्लियॉन नंबर के इक्वल होगा। और इसको हम लिखते हैं ए से, किससे लिखते हैं, ए से। ठीक है, इसको हम मैस नंबर भी कहते हैं और इसको हम एलिमेंट के यहाँ ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में टॉप पे लिखते हैं। ये होगा स्टूडेंट्स न्यूक्लियॉन नंबर, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये सिर्फ क्या है, प्रोटॉन्स। ठीक है, ये अब आपको न्यूक्लियॉन नंबर की समझ आ गई। न्यूक्लियॉन का मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाली दोनों चीजें। ठीक है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर काफी चीजें होती हैं जो बाद में डिस्कवर हुई, लेकिन हम बेसिक की या फंडामेंटल की बात करें ना तो वो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो मेजर चीजें हैं। ठीक है, इनको हम ऐड करें तो इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर ए से लिखते हैं, या फिर इसी को कहते हैं मैस नंबर। ओके, अब स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं रिलेशन हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन नंबर का, इस Z का और इस न्यूक्लियॉन नंबर A का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कैसे आया, हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कर दिया ऐड। ठीक है, तो अब आपके पास अगर कोई सी दो चीजें, ये n का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, Z का मतलब एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर, A का मतलब न्यूक्लियॉन नंबर या मैस नंबर। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे वो देता है, लेट्स सपोज यहाँ पे लिख देता है 31, यहाँ पे लिख देता है 16। ठीक है, तो आपसे पूछता है इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, तो जो नीचे लिखे होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। अगर वो आपसे पूछता है इसका न्यूक्लियॉन नंबर कितना है तो ये इसका न्यूक्लियॉन नंबर है। अगर वो आपसे न्यूट्रॉन पूछ लेता है तो ये आपको 31 पता है, ये इसका हो गया रिलेशन है ना, A Z प्लस N, इसका A है 31, Z है 16 और न्यूट्रॉन अगर हमने बताने हो तो 16 उधर जाके माइनस, तो न्यूट्रॉन इसके अंदर स्टूडेंट्स कितने हो गए, 15। कितने हो गए, 15। ठीक है, और अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स बताने हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 16 प्रोटॉन है तो 16 ही क्या होंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल की बात करें। ठीक है, अगर कोई चार्ज आ जाए तो मे भी उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया हो, कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया हो, तो हम उसी तरह उसको जमा या माइनस कर देते हैं। ठीक है, फर्ज करते हैं अब ये सिंपल एक न्यूट्रल एल्यूमिनियम की बात करते हैं, इसका न्यूक्लियॉन नंबर 27 A, ये क्या है 27, और प्रोटॉन नंबर है 13। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमने बताने हो तो इस रिलेशन की मदद से Z उधर जाके माइनस, ठीक है, Z दूसरी साइड पे आके A में से क्या हो गया माइनस, तो A है 27 और एटॉमिक नंबर है 13, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने इसके अंदर स्टूडेंट्स 14 है। और अगर आपने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बताने हो तो क्योंकि इसके अंदर 13 प्रोटॉन है तो 13 ही क्या होंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये आप कोई भी एलिमेंट लिखा हो तो उससे ये आप इंफॉर्मेशन ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एल्यूमिनियम आपको पता है अमूमी तौर पर जब बॉन्ड बनाता है जैसे AlCl3 में बनाता है, ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, Al3 पॉजिटिव। अच्छा, अब बाकी सब कुछ सेम होगा, एटॉमिक नंबर 27, क्योंकि ना प्रोटॉन चेंज हुए ना न्यूट्रॉन चेंज हुए। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेशक उसने लूज कर दिया लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एटॉमिक नंबर भी 27, प्रोटॉन नंबर भी जो है स्टूडेंट्स वो कितना है, एटॉमिक मास सॉरी 27 और प्रोटॉन नंबर 13, न्यूट्रॉन इसके 14 ही निकलेंगे। फर्क कहाँ आएगा, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, ओरिजिनली इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है 13 उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज है तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, तो 3 इसमें से माइनस। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने स्टूडेंट्स 10 है। ठीक है, तो इस मदद से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बाद में लिख सकते हैं जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास ये स्पीशीज है ऑक्सीजन O2 माइनस, सल्फर 2 माइनस, फास्फोरस 3 माइनस। इनमें हमने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन बताने हैं। ओरिजिनली हमें पता है ऑक्सीजन होता है 16 और 8, 16 इसका न्यूक्लियॉन नंबर। ठीक है, न्यूक्लियॉन नंबर अगर आपने यहाँ पे लिखना हो पहले, लेट मी चेक,
जी उसने हमसे न्यूक्लियन नंबर नहीं पूछा, उसने हमसे पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियन नंबर में से प्रोटॉन नंबर माइनस, 16 में से 8 माइनस किया तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? 8 आएगा। ठीक है, प्रोटॉन्स ये जो नीचे लिखे होते हैं ये सिंपल क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। अब आ जाए इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होने थे, लेकिन इसने 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए, तो 8 और 2 कितने हो गए? इसके पास 10 होंगे। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल में सेम होते हैं, लेकिन 2 माइनस का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो टोटल इसके पास कितने हो गए? 10। सल्फर के ऊपर 2 माइनस लगा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो बाद में बताएंगे। सल्फर होता है 32 और 16, न्यूक्लियन नंबर 32, प्रोटॉन नंबर 16। प्रोटॉन नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए इसके अंदर? 16। न्यूट्रॉन्स 32 में से 16 माइनस, न्यूक्लियन नंबर में से प्रोटॉन नंबर माइनस, तो 32 में से 16 माइनस, ये भी कितना है स्टूडेंट? 16 आया। इलेक्ट्रॉन्स अमूमी तौर पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन इसने भी 2 गेन किए हुए, तो 16 और 2 18, 16 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने थे, लेकिन इसने 2 गेन किए हुए, तो इसके पास कितने हैं? 18 है। P3 माइनस, फास्फोरस के ऊपर 3 माइनस से 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। फास्फोरस का एटॉमिक मास या मास नंबर 31, जिसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, 31। ठीक है, 31 में से 15 माइनस किए तो इसके पास न्यूट्रॉन है स्टूडेंट 16। न्यूट्रॉन कितने हैं? 16। प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? जस्ट 15 है। कितने हैं? 15। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए हैं? 3, तो 15 में 3 ऐड करें तो 18, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन इसने क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन फालतू गेन किए हुए हैं। ठीक है, तो 3 इसमें ऐड किए तो कितने आ गए? 18 आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह कोई भी आपके ऊपर आपके पास कोई भी आ जाए स्पीशी, ठीक है, जैसे ये x, यहाँ पे वो 2 चीजें लिख दे, और अगर वो इसके ऊपर चार्ज भी बता दे, मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल से मुराद ये है कि स्टूडेंट्स लेट्स सपोज आपके पास एमसीक्यूज में एक स्पीशी वो ऐसे करके लिख देता है x, और यहाँ पे वो लिखता है 17, ठीक है, और यहाँ पे वो लिख देता है 8, ठीक है, या 9 लिख देता है। ओके, ठीक है, अब आपको पता है आपके पास यहाँ पे a होता है और यहाँ पे क्या होता है? z है। ठीक है, तो जो नीचे लिखे होते हैं स्टूडेंट्स ये क्या होगा? एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर, तो आप इसमें सीधा सीधा उसको बताएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है इसमें से, तो वो z वो कितने हैं? 9 है। ठीक है, तो न्यूक्लियन नंबर यानी कि मास नंबर वो कितना है इसका? a लिखते हैं उसको, ये कितना है? 17 है। अगर आपसे वो न्यूट्रॉन पूछे तो 17 में से 9 को कर देना माइनस, इसके पास कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं? 8। ठीक है, अब वो आपसे पूछता है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये 3 इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन 9। ठीक है, ये फ्लोरीन का केस हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन के ऊपर मोस्टली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ अगर उसने एक माइनस भी लगा दिया, सिंपल माइनस लगा हुआ, -1 कह लें या सिर्फ माइनस लगा होगा। ठीक है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन अब गेन भी किया है। वैसे 9 होने थे, -1 की वजह से ना न्यूट्रॉन को फर्क पड़ेगा ना प्रोटॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक ऐड हो गया। ठीक है, 10। तो अगर यहाँ पे +1 लगा हुआ है तो हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। इसके पास कितने हैं? 8 है। वैसे फ्लोरीन जो है वो 1 गेन ही करता है, तो यहाँ पे प्लस, इसके पास कितने होंगे स्टूडेंट्स? 10 होंगे। ओके, तो ये आपका टॉपिक एटॉमिक नंबर, जिसको हम प्रोटॉन भी नंबर भी कहते हैं, न्यूक्लियन नंबर, ठीक है, और उससे हम एटम्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपका कंप्लीट हुआ। होप्स आप लोगों को समझ आई होगी, तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।